है तो आप रिक्रूट कीजिए। अमित शाह जी को बयान देना चाहिए, गृह मंत्री को बयान देना चाहिए कि कौन सी आप भाषण करते हो, हम आंख से आंख लड़ा के बात करेंगे, कौन सी आपकी नीति है। अब छोटा सा बच्चा उस ग्रेनेड के आतंकवादी हमले का शिकार हो गया, उसकी शहादत हुई। हमें अफसोस है कि छोटा सा नन्हा बच्चा जो कल का भविष्य था। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आपके माध्यम से देखते रहे हों, वो देखें, आपकी जिम्मेदारी है। कौन से अफसरों को लगाया था, कौन से सिक्योरिटी का आप रिव्यू करते हो, या अपने अकाउंट को खुश करते हैं। जनाब, हमने विपक्ष की सारी सिक्योरिटी विड्रा कर ली, घरों से गार्दें भी उठा ली, मोबाइल सिक्योरिटी भी विड्रा कर ली। शाबाश, आप ब्यूरोक्रेट को मुबारक हो जो अपने अकाउंट को खुश करते हैं। हाल में लगातार टेररिज्म बढ़ा है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है, उसके लिए जिम्मेवार अब तो सरकार आपके हाथ में है। यहाँ पे 3 साल से प्रेसिडेंट रूल है, डेट कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी का है। भाजपा जो दावे बड़ा करती थी, हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, नोटबंदी 12 बजे फैसला करते हैं, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। आप सबके सामने है हमने क्या खोया क्या पाया। 5 अगस्त से 15 अगस्त तक हाई अलर्ट होने के बाद लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं कर पाया। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। कश्मीर बदल रहा है, क्या वाकया ही कश्मीर बदल रहा है? हमारे साथ इस सब पे चर्चा करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के रमन बल्ला जी मौजूद हैं। रमन बल्ला जी, पिछले दिनों आप कश्मीर में थे और राहुल गांधी जी भी कश्मीर के दौरे पर थे, तो क्या वाकया ही कश्मीर बदल रहा है? बदल तो रहा है। जब राहुल जी जनसभा को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, 100 नहीं तो 200 गज की दूरी पे ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, तो बदलने का संकेत आपको पता। जो दावे बड़े करते थे कि हम 2 साल के बाद जो पहले फैसला किया, राष्ट्र का दर्जा छीनने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आज तो घरों में लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये बदलाव के लिए उन्होंने ये कदम उठाए थे। जो दावा करते थे कि हमने इसलिए यूटी में कन्वर्ट कर दिया, अब तो बिल्कुल ये भाजपा प्रशासित प्रदेश यूटी ही यहाँ पे है। 3 साल से तो डायरेक्ट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का है। तो आप 1.5 साल के अंदर देखो कितनी किलिंग, पॉलिटिकल और सिलेक्टिव किलिंग हुई। सरपंच को शहादत देनी पड़ी, चाहे वो पंडित हो या दूसरे साथी हो। और यहाँ तक कि कोई पुलिस वाला उसके घर में घुस के, उसकी बीवी हैं, उसका परिवार बहुत सुरक्षित नहीं। और ये सिलसिला जारी रहा। आज तो रजौरी में काफ़ी हद तक दस्तक दे दी, जब छोटा सा बच्चा उस ग्रेनेड के आतंकवादी हमले का शिकार हो गया, उसकी शहादत हुई। हमें अफसोस है कि छोटा सा नन्हा बच्चा जो कल का भविष्य था, उसकी जान चली गई। हम उसको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। परिवार वालों के साथ दुख के इज़हार में हम सब लोग शामिल हैं और दुआ करते हैं जो बंदे ठीक है वो फौरी तौर पे तंदुरुस्त हो गए, अपने घरों में लौट आए। लेकिन दास्तां ये है कि लगातार ऐसी वारदात हो रही हैं। रजौरी जो बिल्कुल सेफ था और बड़ी मुश्किल से पुलिस की बेल्ट फोर्सेस के मदद से और लोगों की कॉपरेशन से जो हमने पीसफुल एक माहौल यहाँ पे बनाया था, आज रजौरी में दस्तक देने के बाद मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो अवस्था चरमरा गई है। यही बदलाव है। जो दावे करते थे, हम कई साल से, जब रियासत में कांग्रेस और दूसरी सरकार थी, 70 मिलिटेंट सक्रिय थे, और 7 साल से हम सुन रहे हैं 200 मिलिटेंट सक्रिय है, 250 मिलिटेंट सक्रिय है, लॉन्चिंग पैड भी है। कितने मारे भी गए, गिनती उतनी रही। और आज तो रजौरी में जिस ढंग से जो वारदात, घर में बैठ के ग्रेनेड का हमला होना, कई लोग जख्मी हो गए। 2 दिन पहले किसी के घर में आके गला रेत के चले जाना, फिर थन्ना मंडी में लगातार अटैक हो। 15 अगस्त को जो तैयारी, 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हाई अलर्ट पे जम्मू कश्मीर था। तो क्या अलर्टनेस यहाँ के प्रशासन ने दिखाई? 5 अगस्त की डेट को लेके 15 अगस्त तक हाई अलर्ट पे था। और रजौरी में देखो दास्तां होना। और 5 अगस्त के बाद राहुल गांधी के उस जनसभा के थोड़ी देर पहले लाल चौक में ग्रेनेड अटैक होना, 2 दिन पहले सरपंच और दूसरी की हत्या होनी। किसी पार्टी का हो, हमें दुख है कि जो आतंकवाद की गतिविधियों से जिसकी शहादत यहाँ पे होती है, हम परिवार वालों के साथ हैं। हमारा मकसद है कि हम आतंकवाद से लोहा लें और आतंकवाद की गतिविधियों को काबू कर पाए, जिसमें प्रशासन जो आज दिल्ली से कंट्रोल जम्मू कश्मीर को करता है, पूरे तरीके से फेल होकर आ गया। इस बहन ने भी ये आरोप लगाया कि उनको सुरक्षा तक नहीं दी गई। ये सुरक्षा विड्रा करने वाले आदमी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अमित शाह सीधा जिम्मेवार है। कौन सी प्रशासन, कौन से लोग हैं जो अपोजिशन हो, पक्ष हो, विपक्ष को, लेकिन सिर्फ लाइक माइंडेड लोगों को सरकारी बंगले देना,
लाइक माइंडेड लोगों को पूरे के उनकी मन चाहे सुरक्षा देना, विपक्ष को पूरी तरीके से सुरक्षा विड्रा करना, ये कौन सा प्रशासन है? आज सवाल निशान खड़ा होता है। जो भी अफसर जिम्मेवार है, अगर थोड़ी सी भी उनमें कोई शर्म हो इस छोटे से बच्चे की जान दुआने के बाद, उन अफसरों को खिंचाई करनी ज़रूरी है। ये जम्मू कश्मीर है, ये बॉर्डर स्टेट रहा है, यहाँ पे मिलिटेंट दस्तक दे रही है। आप बताओ, रेलवे स्टेशन में भी संदिग्ध देखे जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं। ड्रोन लगातार सर्वे हो रहा है। सांबा में सर्च, दूसरे दिन जब अखबार पढ़े आज सांबा में सर्च है, आज कठुआ में संदिग्ध देखेंगे, आज अखनूर में देखेंगे। तो जिन लोगों के बदौलत जो नेता यहाँ के हैं, उनकी आप सिक्योरिटी विड्रा करते हो, फिर इस ढंग से हमले होते हैं जिस ढंग से रजौरी के बच्चा शिकार यहाँ पे हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आपके माध्यम से देखते रहे हों, वो देखें, आपकी जिम्मेवारी है। कौन से अफसरों को लगाया था, कौन से सिक्योरिटी का आप रिव्यू करते हो? 15 अगस्त को इतना हाई अलर्ट होने के बाद घर में ग्रेनेड अटैक, अगर घर में सुरक्षित नहीं तो मैं समझता हूँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कोई अफसर को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अमित शाह जी को बयान देना चाहिए, गृह मंत्री को बयान देना चाहिए कि कौन से आप भाषण करते हो, हम आंख से आंख लड़ा के बात करेंगे, कौन सी आपकी नीति है? पाकिस्तान से आए दिन फायरिंग का सिलसिला, 2 साल में लगातार टेररिज्म बढ़ा है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है, उसके लिए जिम्मेवार अब तो सरकार आपके हाथ में है। यहाँ पे 3 साल से प्रेसिडेंट रूल है, डेट कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी का है, मोदी साहब का, अमित शाह जी का कंट्रोल है। उनको अपना मंथन करना चाहिए। जम्मू कश्मीर का अवाम किसके हवाले छोड़ा? जो बंद कब्रों में बैठ के लोगों की जान और माल का हिफाजत का फैसला करते हैं, या अपने अकाउंट को खुश करते हैं। जनाब, हमने विपक्ष की सारी सिक्योरिटी विड्रा कर ली, घरों से गार्दे भी उठा ली, मोबाइल सिक्योरिटी विड्रा कर ली। शाबाश, आप ब्यूरोक्रेट को मुबारक हो जो अपने अकाउंट को खुश करते हैं। और इस ढंग से अगर उस कोई भी पार्टी का हो, अगर रजौरी में अगर उसके प्रॉपर तौर पे सुरक्षा दी होती तो शायद इस वारदात को अंजाम वो नहीं दे पाते और बच्चा भी बच जाता। तो कहीं ना कहीं अभी भी बात की जा रही है हाई अलर्ट है, हाई अलर्ट। फिर इस तरह के हमले हो तो किस तरह से लोग जो है वो सुरक्षित है? मैं समझता हूँ कि आज सब लोगों की जिम्मेवारी है कि टेररिज्म के साथ लड़ना, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन जिनको जिम्मेवारी दी गई हो कि वो सारे आए दिन सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। कश्मीर में सरपंच पंच का मारा जाना, पूंछ जैसे जगह में कई आर्म्स की रिकवरी होना, कई AK-47 ड्रोन का लगातार आना जाना, तो ये दर्शाता यहाँ पे कि प्रशासन पूरे तरीके से फेल हो गया। जो 5 अगस्त से 15 अगस्त तक हाई अलर्ट होने के बाद लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं कर पाया, तो वो प्रशासन है कहाँ पे? प्रशासन सिर्फ टीवी में अपने बयानबाजी दे के ताकि यूपी का चुनाव का माहौल बना पाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को बलि का बकरा बना दे, ये प्रशासन की उपलब्धि है। भाजपा जो दावे बड़ा करती थी, हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, नोटबंदी 12 बजे फैसला करते हैं, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। आप सबके सामने है हमने क्या खोया क्या पाया। आतंकवाद की कमर टूटी नहीं। अपनी हरकतें आज मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से ये वारदातों का सिलसिला जारी है, सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, आपस में कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। जो भी पुलिस वाला, आर्मी वाला, बेल्ट फोर्स का आतंकवाद की लड़ाई में शामिल है, हम सब लोग उनके साथ हैं। सर, आम जनता से अपील क्या करेंगे, क्योंकि ये नासूर जो है हमारी सोसाइटी के बीच में ही हैं, तो आम जनता का भी फ़र्ज़ बनता है कि सुरक्षा एजेंसियों तक ये बात पहुंचाएं अगर इस तरह के कोई नासूर दिखते हैं। नहीं, सुरक्षा तक तो यहाँ पे पहुँचाते हैं। आप रेलवे स्टेशन की बात देखें, 5 मिनट में पूरी जगह पे खबरें फैल गई, संदिग्ध देखेंगे तो क्या बंदोबस्त है? अगर आपको कोई SPO नहीं लगाने तो आप रिक्रूट कीजिए, आपको बटालियन खड़ी करनी है तो बटालियन कीजिए, लेकिन लोगों की सुरक्षा विड्रा करके आप खाना पूर्ति करके अपने आंखों को खुश करते हैं तो अब गलतियां आपकी हैं। प्रशासन को देखना है कहाँ पे नुकुना रह गया, कौन सी चीज़ में कमी रह गई, उसको पूरा करें। और हम लोग सरकार के साथ हैं जहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की आवाज़ हो। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं ने शहादत दे के इतिहास रचा है। हम भी उसी लाइन पर चलते हुए मजबूती के साथ, देश की एकता और अखंडता के साथ और माहौल को बिल्कुल ठीक करने में पूरा ताउन देने के लिए तैयार है। तो हमारे साथ इस समय रमन भल्ला जी मौजूद थे और जहां उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से लापरवाही देखने को मिली है, जिसके चलते इस तरह के आतंकवादी गतिविधियां जो है वो रजौरी, कश्मीर और अन्य जगह पे देखने को मिल रही हैं। संज्ञान लेना होगा क्योंकि आम जनता की जान जो है वो निशाने पर है। फिलहाल आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। देखते रहें JK चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।